जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हो आप लोग, मस्त हो, स्वस्थ हो? बताओ। फर्स्ट क्लास हो। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग, बढ़िया हैं? आह, बहुत सारे बच्चे लाइव है भाई। प्रशांत, रोशनी कुमारी, शुभम, नेहा, ब्रिजेश कुशवाहा, यूज़र, प्रिंस, परवीन, बानो, आलोक। कैसे हो आप लोग भाई? नमस्कार भाई। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि कल का रक्षाबंधन का जो दिन है आप लोगों का बहुत बढ़िया रहा होगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने एंजॉयमेंट की होगी। ठीक है। चलिए भाई, राधे राधे सभी लोगों को। बहुत शानदार। तो जैसा हमने कमिटमेंट कहा था कि चैंपियंस 17.0 बैच में सोमवार से यानी रक्षाबंधन वाले दिन से हम आप लोगों का अरिथमेटिक शुरू कर देंगे। तो कल आप लोगों की टाइम एंड वर्क की हमने पहली क्लास कराई थी। और जो हमारे भाई लोग थे, जो हमारे सभी प्यारे प्यारे हमारे बच्चे हैं जिन्होंने ये कल की क्लास को अटेंड नहीं किया था, वो मेरे भाई कल की क्लास को ज़रूर अटेंड कर लें। ठीक है, पहली क्लास को ज़रूर अटेंड कर लें, पहली क्लास को ज़रूर पढ़ लें यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको दूसरी क्लास बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। और जो पीछे के हमारे टॉपिक्स चल रहे थे जिसके क्लास नोट्स अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, तो वो हम आप लोग अपलोड कर देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहें आप। ठीक है। चलिए भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। तो इसकी जो क्लासरूम शीट है हम आराम से तसल्ली से अपलोड करवा देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है भाई। आ जाओ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने पढ़ा दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ते हैं और सभी सवालों को भाई हमारे देखते हैं। क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, ये सारी बातें जो है समझिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, क्या बोला गया ज़रा एक बार ट्राई करिए। पढ़िए मेरे भाई, 9 नंबर सवाल क्या बोला गया, ट्राई करिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये कहा गया है, देखिए पढ़िए। A can do 20% of the job in 7 days, B can do 25% of the job in 7 days। ठीक है, तो हाउ मच जॉब कैन दे कंप्लीट इन 7 days इफ दे वर्क अलॉन। जैसे ऐसे मान करके चलो कि 7 दिनों में आप 20 खिलौने बनाते हो और 7 दिनों में मैं मेरे भाई 25 खिलौने बनाता हूँ। तो हम दोनों मिल करके अगर हम साथ में काम करें, जैसे मैं अपनी बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ और मैं 7 दिनों में 25 एक तरीके से खिलौने बना देता हूँ। आप अपने घर पे काम करते हो और आप 7 दिनों में 20 खिलौने बना देते हो। यदि हम दोनों को एक पर्टिकुलर ऑफिस में बुलाया जाए और वहाँ पर काम करवाया जाए, तो हम लोग 7 दिनों में मिलकर के कितना बना देंगे? तो मैं 25 बना सकता हूँ, आप 20 बना सकते हो, तो मिलकर के कितना बना देंगे मेरे भाई? तो 45 बना देंगे। बस यहाँ पर ये क्वेश्चन में वही है। ठीक है, 1 सेकंड का ये सवाल है और इसमें कलम तक उठाने की आवश्यकता नहीं है। ए नाम का व्यक्ति 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है और बी नाम का व्यक्ति मेरे भाई 7 दिन में 25% कार्य कर सकता है। तो यदि वे अकेले कार्य करते हैं, तब यदि वे एक साथ काम में करेंगे तो यहाँ पर जो है 7 दिनों में कितना काम करेंगे? तो यहाँ पर 7 दिनों में मेरे भाई ए और बी जब मिल करके काम करेंगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर ए हमारा कितना काम कर रहा है? तो यहाँ पर 20%। और बी कितना काम कर रहा है? 25%। तो मिल करके जो काम कर देंगे वो कर देंगे सर 45%। मिल करके काम कितना करेंगे? 45%। बस ये हमारा क्या होगा? तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। समझ गए बात को? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं और ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है, ए कैन डू 87.5 ऑफ द वर्क इन 35 डेज, बी कैन डू 65 ऑफ द सेम वर्क इन इतना डेज। इफ दे वर्क टुगेदर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल डन इन 1 डे। कभी भी अगर यहाँ पर ये पूछ लिया जाए एक दिन में कितना काम होता है या एक दिन में कितना फ्रैक्शन होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे मान लो मैं आपसे यहाँ पर एक बात पूछता हूँ और मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहता हूँ
ए नाम का व्यक्ति कोई काम को, ए नाम का व्यक्ति कोई काम को 10 दिनों में करता है, ठीक है, और बी नाम का व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर कोई काम को मान लीजिए यहाँ पर 20 दिनों में करता है, ठीक है। तो मैं दो तरह के सवाल आपसे पूछ सकता हूँ। बोर्ड पर फोकस करिए और मेरे सवाल के ऊपर में फोकस करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर में फोकस करिए। दो तरह के क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर मेरा ये पूछा जा सकता है कि अगर दोनों मिल करके काम करें तो यहाँ पर टोटल वर्क को करने में यहाँ पर, ठीक है, टोटल वर्क को करने में यहाँ पर a प्लस बी को कितना टाइम लगेगा। एक तो यहाँ पर ये हो सकता है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये हो सकता है 1 डे वर्क कितना होगा। 1 डे जो वर्क होगा, अगर ए और बी मिलकर के काम करेंगे तो 1 डे वर्क उनका कितना होगा, कितना पार्ट होगा, ये आप मेरे को बता दो। एक तो ये होता है पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, और दूसरा यहाँ पर एक दिन में जो काम करेंगे वो टोटल वर्क का कितना पार्ट होगा। एक दिन में जो काम करेंगे वो टोटल वर्क का यहाँ पर कितना पार्ट होगा, ये हमसे हमारा एग्जामिनर पूछता है। जो लोग क्लास नंबर 1 नहीं देखे हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कल आप लोग छुट्टी मना रहे थे मुझे पता है, और काफ़ी बच्चों ने क्लास नहीं देखी मुझे ये भी पता है, तो क्लास नंबर 1 देख लेना। इस क्लास में अगर बार बार रिपीट शब्द लिखे तो देख लेना, बहुत बुरा हो जाएगा फिर, ठीक है। कल आप लोगों ने छुट्टी मनाई है और सीधा यहाँ पर मुँह उठा के इस क्लास में अगर आ गए हो और सोच रहे हो कि मुझे सब कुछ सारा ज्ञान मिल जाएगा, तो ये आपकी गलती है, गलतफहमी है। तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, पहले जाकर के क्लास नंबर 1 देखो, तब आकर के क्लास नंबर 2 देखना, ठीक है। समझ लो बात को, जिन्हें टाइम एंड वर्क का कोई भी नॉलेज नहीं है, क्लास नंबर 1 पहले देखना, फिर इसको देखना। तो दो तरह के मेरे भाई क्वेश्चन होते हैं, एक टोटल वर्क कितने दिनों में होता है और एक दिन का वर्क हमारा कितने दिनों में होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए, ए किसी कार्य को हमारा 10 दिनों में कर रहा है और बी किसी कार्य को हमारा 20 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पर मिल करके कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पर टोटल वर्क के बारे में, या टोटल टाइम कितना लगेगा, यहाँ पर कितना लगेगा मेरे भाई, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगेगा पूरे वर्क को ख़त्म करने में, यानी टाइम टेकन बाई ए प्लस बी। तो टाइम बराबर क्या होता है, इसको लगा 10 दिन, अगले को लगा मेरे भाई 20 दिन, तो 10 इंटू 20 और जितना लगता है उसे क्या करते हैं, तो उसे मेरे भाई जोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ बोलोगे 200 और बट्टे में कितना हो जाएगा 30, 0 से 0 खत्म, तो 20/3 डेज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20/3 डेज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी देखो, सवाल नंबर बी, यहाँ पर ये क्या होता है, बोला जाता है एक दिन में ये लोग मिल करके कार्य का कितना भाग करेंगे। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसे समझ लो, ठीक है, और यहाँ पर एक दिन में, यहाँ पर ये हिंदी में एक दिन, ठीक है, एक दिन में कार्य का या कुल कार्य का, ऐसे समझ लीजिए, एक दिन में कुल कार्य का कितना भाग करेंगे, कितना भाग करेंगे, ठीक है, कितना भाग करेंगे। यहाँ पर एक दिन में कार्य का कुल कितना भाग करेंगे, ये अगर सवाल आ जाए कि एक दिन में कुल कार्य का कितना भाग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क, आप इंग्लिश में भी कह सकते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क विल दे डू इन 1 डे, विल दे डू इन 1 डे, इन यहाँ पर 1 डे। अगर ये क्वेश्चन मेरे भाई कल के दिन यहाँ पर आ जाता है कि एक दिन में दोनों मिल करके कार्य का कितना भाग करेंगे, आसान भाषा में बोले तो 1 डे वर्क, तो 1 डे वर्क अगर कभी भी निकालना होगा तो यहाँ पर मेरे भाई टोटल वर्क में जो भी आया है ना, बस इसी का तुम क्या कर देना, उल्टा कर देना। जैसे 20/3 आया तो बस इसी का तुम उल्टा कर देना 3/20, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा तुम्हारा एक दिन का वर्क। अब बोलोगे ये 3/20 क्या बताता है, तो 3/20 यहाँ पर ये बताता है कि जैसे एक दिन में, जैसे एक दिन का काम कैसे निकालते हैं, तो हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो टोटल वर्क मेरे भाई कितना होता है 20। एक दिन में ये काम करता है 2 यूनिट और एक दिन में ये काम करता है 1 यूनिट, तो यहाँ पर 1 डे वर्क हमारा कितना होगा, तो 1 डे वर्क का मतलब एक दिन में करेगा 2 यूनिट और एक दिन में करेगा 1 यूनिट, यानी एक दिन में करेंगे मेरे भाई कितना 3, और आउट ऑफ टोटल वर्क हमारा कितना है, तो 20 है,
ठीक है, तो ये मेरे भाई इस तरीके से बता रहा होता है कि एक दिन में किया गया कार्य कुल कार्य का कितना भाग है। तो एक दिन में 2 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट, यानी एक दिन में कितना यूनिट, 3 यूनिट। और एक दिन में 3 यूनिट हमारा 20 का कितना भाग है, तो डिवाइड बाई कितना करते हैं, तो डिवाइड बाई 20 करते हैं। समझ गए मेरी बात को लेकर के। तो ये हमारा इसीलिए कभी भी अगर वन डे वर्क पूछे तो यहाँ पर टोटल टाइम का क्या कर देना है, आपको उल्टा कर देना है। आज ये इस क्वेश्चन में सेम उसी तरीके से है कि ए जो है हमारा इतना % काम कर सकता है 35 दिनों में। तो मैं चाहता हूँ कि ए पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है। तो पूरा काम निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, देखो ये जो 35 दिन लगे हैं ए को, ये कितना % काम को करने के लिए लगा है, तो 87.5% काम को करने के लिए लगा है। तो 100% काम करने के लिए मेरे भाई कितना दिन लगेगा। जैसे कल के दिन मैं बोलूँ ए ने 30 दिनों में मेरे भाई 15% काम किया, तो यहाँ पर ये जो 30 दिन लिया इसने कितने % काम के लिए, 15 के लिए। तो पूरा काम करने के लिए किसे गुना करूंगा, तो 100 से गुना करूंगा। जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग, जिसका पता करना है उससे गुना यहाँ पे। तो बस वही बात है, इतने % का मान दिया है, इतने का मान हमें पता करना है। यहाँ से अगर आप हटाते हैं तो आपके सामने 10 चला जाता है। अब आप यहाँ पर अपना कैलकुलेशन करिए और यहाँ पर देखिए कि अगर ए जो है पूरा काम कर रहा है तो उसे कितना दिन लगेगा। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो अगर आप ए का पूरा दिन निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पर काटो, 25 से काटोगे 3 बार में 75 हो जाएगा और 5 बार में 125 हो जाएगा। 25 से काटोगे इतना, 35 से 35 खत्म, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ए पूरा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। अब आ जाते हैं बी वाली बात पे। बी जो है 65% काम को 23.4 दिनों में करता है। तो हम यहाँ पर बी के बारे में आते हैं और हम यहाँ पर बी के बारे में बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर ये 23.4 दिनों में कितना काम कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 65%। तो पूरा का पूरा 100% करने के लिए कितना लगेगा, तो पूरा का पूरा 100% करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर लगेगा, आप देखो ये हटा दो तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 13 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। फिर 13 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 18 बार में। 5 से हमारा कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर 20 बार में। 0 से 0 खत्म, 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा वो पढ़ो। तो क्वेश्चन में कहा गया यदि वे एक साथ काम करते तो यहाँ पर काम का कितना भाग एक दिनों में पूरा हो जाता। मैं देखो दो तरीके से हम लोग इसको जा सकते हैं, एक तो एलसीएम मेथड से जा सकते हैं और नहीं तो टोटल डेज निकाल करके उल्टा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगा कि देखो टोटल डेज निकालो, टोटल डेज हमारा कितना आएगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर टोटल डेज निकालने का तरीका क्या है, ए किसी काम को इतने दिनों में करता है और बी किसी काम को इतने दिनों में करता है, तो मिल करके वो कितने दिनों में करेंगे, तो इन्हें मल्टीप्लाई और साथ में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यानी यहाँ पर डिवाइड कर दो तो 76। अगर आप इसे भाग करोगे तो 4 से मेरे भाई 19 बार में और 4 से तुम्हारा 10 बार में, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा मेरे भाई 360 और बट्टे में कितना, 19। अगर आपको सही आंसर पता करना है बस आप इसका उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा कर दोगे तो 19/360, ये तुम्हारा वन डे वर्क हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो आपका जो शीट बना है उसके अंदर में हमने सभी परीक्षाओं को रखा है, सभी साल के क्वेश्चंस को हमने रखा हुआ है, सभी टाइप्स हमने बनाया हुआ है और धीरे धीरे एक एक टाइप करके हम आपको कभी पढ़ाएंगे। ठीक है, सब कुछ आराम से तसल्ली से हम आपको पढ़ाएंगे। बस आपको रोज़ शाम 4:30 बजे अपनी क्लास में लाइव रहना है और बढ़िया तरीके से सारी क्लासेस को अटेंड करना है। ठीक है, क्लास में टाइम पर आओगे तो सारी बातें जान पाओगे और जो मैं पढ़ाऊंगा उसको रिवाइज करके आना। ठीक है, तो दो तरह के सवाल आपके बनते हैं। सवाल नंबर 1, टोटल काम कितने दिनों में होगा, अगर मिल करके साथ में काम करें तो कितने दिनों में होगा, तो इतने दिनों में। और अगर ये पूछे एक दिन में काम कितना होगा तो इसी का उल्टा कर देंगे। आइए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। अगला सवाल देखिए आईसीआर मेंस का है। आईसीआर को एक बहुत अच्छा पेपर माना जाता है, एग्रीकल्चर का ये पेपर होता है। ठीक है, और काफ़ी बढ़िया इसके अंदर में भी नौकरी होती है। जिनके पास में एग्रीकल्चर जैसे डिप्लोमा की डिग्री है, तो जिनके पास में एग्रीकल्चर की डिग्री होती है ना, तो उन्हें यहाँ पर ये नौकरी मिलती है। ठीक है, बहुत ही प्यारा पेपर होता है ये भी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है पढ़िए। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज एंड एक्स डेज। मतलब ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है और बी उसे x दिनों में कर सकता है। इफ वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 होल 4/7 देन द वैल्यू ऑफ x इज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
ठीक है, यहाँ पर कि ए और बी एक कार्य को 36 दिन और x दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ में काम करेंगे तो 20 सही 4/7 लगेगा, तो यहाँ पर x का मान कितना होगा। ठीक है, आप एक जो मैंने फॉर्मूला बताया है आप उससे भी जा सकते हो और आप इसे बेसिक से भी जा सकते हो। जैसे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो यहाँ पर ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 36, और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, x। तो यहाँ पर दोनों के टाइम को गुना करो और दोनों को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दो, तो कुल मिलाकर के तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके बराबर में, तो 7 इंटू 20 140, 140 में 4 जोड़ दो 144, तो 20 7 140 और 4 144, 144 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। 36 से अगर आप काटोगे तो 4 बार में, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे 7x आ गया, और यहाँ पर 36 का 4 गुना 144 और प्लस कितना हो गया मेरे भाई, 4x हो गया। अगर आप यहाँ देखोगे तो नेक्स्ट आप बोलोगे 7 में से 4 गया तो 3x है, और 3x की वैल्यू मेरे भाई 144 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 अठे 24, 48 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। एक तो हमारे पास में यहाँ पर ये तरीका हो गया, और दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, तुम्हारा बेसिक मेथड भी हो गया। हम बेसिक से भी जा सकते हैं, हम एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, बी वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज, हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कहानी कि जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, मिल करके दोस्तों कार्य की शुरुआत करते हैं, बढ़िया तरीके से काम का प्रोग्राम भी बनाते हैं, लेकिन उनमें से कोई व्यक्ति छोड़ देता है, तो उसके बाद में बचा हुआ काम यहाँ पर बचा हुआ व्यक्ति जो है वो कैसे करेगा। मैंने कहा बहुत ही आसान है, आप यहाँ पर पढ़ो, तो ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो बोलेंगे सर 18 दिनों में। ठीक है, और बी हमारा किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 12 दिनों में। तो अगर हम 12-18 कैल्शियम लेते हैं, तो 12-18 कैल्शियम हमारे पास में कितना आएगा। जिन हमारे भाइयों को कैल्शियम लेने का तरीका नहीं पता है, वो 12 और 18 कैल्शियम कैसे लेंगे, वो देखो, 2 से काटो 6 बार में, 2 से काटो 9 बार में। ठीक है, 3 से मेरे भाई काटो 2 बार में, 3 से काटो 3 बार में। तो जो आप एलसीएम लोगे वो यहाँ पर क्या लोगे, ये साइड वाले सारे के सारे और ये भी सारे के सारे, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 कितना, 36। तो यहाँ पर जो हमारे भाई एलसीएम लेना जिन्हें नहीं भी आता है, हम उन्हें भी बता देते हैं साथ के साथ बात, कि हमेशा एक ऐसी संख्या लो जो कम से कम दोनों को काटे, उसी तरीके से एक ऐसी संख्या लो दोनों को काटे, और जब लास्ट में बच जाता है जो किसी से नहीं कटता, तो ये सबको मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम आ जाता है। तो 12-18 कैल्शियम हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 को 18 से भाग करोगे 2 यूनिट, और 36 को मेरे भाई 12 से भाग करोगे तो 3 यूनिट। ठीक है, काम करने की जो स्टाइल है ना, वो हम आपको थोड़ा सा ये नंबर लाइन से आपको रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, आगे चल के ये नंबर लाइन का बहुत बड़ा रोल रहेगा, और ये आपके काफ़ी सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम करने की अदा है, जो काम करने का स्टाइल है, जो काम करने का वे है, वो कैसे है दोस्तों, पढ़िए ज़रा। तो यहाँ पर कहा गया कि बी ने काम किया है 4 दिन, और उसके बाद में हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। यहाँ पर यानी शुरू में जो काम किया है वो किसने किया है, बी ने, और बाद में जो काम किया है वो किसने किया है, ए ने। तो यहाँ पर इस नंबर लाइन में ये लिख सकते हैं कि 4 दिनों तक किसने काम किया, बी ने काम किया, और बाकी बचे हुए काम को मेरे भाई ए ने किया है, और कितने दिन किया है, टी दिनों तक, और तब जाकर के टोटल वर्क हमारा क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। इस तरीके से हुआ है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो 4 दिनों तक बी ने काम किया है, उसके बाद में ए ने काम किया, और तब जाकर के काम हमारा हुआ है। अब इसको लिखने के लिए पहले बेसिक से मैं ऐसे समझा देता हूँ, बाद में सेम चीज़ को आप यहाँ पर शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो ये बोलेंगे 4 इंटू हमारा हो जाएगा 3 यूनिट। एक दिन में ए हमारा 2 यूनिट काम करता है, तो 2 इंटू मेरे भाई टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे भाई हमारे टोटल वर्क है। ये हमारा 12 है, तो जा करके आप उधर माइनस करिए, तो आप बोलेंगे सर 2t का मान हमारा कितना है, तो 36 में से 12 निकाल दीजिए, तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 12 दिन। ठीक है, तो दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि यहाँ पर रिमेनिंग जो डेज हैं वो कितने हैं, या ए ने यहाँ पर कितना दिन काम किया है, तो ए ने टी दिन काम किया है, मतलब यहाँ पर कितना दिन काम किया है, तो 12 दिन। तो एक तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, और दूसरा हमारा जो सवाल होता है वो ये होता है टोटल मिला करके कितना दिन लगा। तो टोटल मिलाने की अगर हम बात करेंगे तो 4 दिन यहाँ, 12 दिन यहाँ, फिर हमारा 16 दिन लग जाएगा। फिलहाल अगर हम सवाल में पढ़े तो शेष कार्य को पूरा करने में को कितना दिन लगा, तो 12 दिन लगा। ठीक है, अब मैंने अभी आपको नंबर लाइन का आदत लगाया,
बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया नंबर लाइन में लिखना कैसे होता है और सारी बातें। लेकिन आपको पता है, आप जब पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आपका एक-एक सेकंड बहुत मायने रखता है। एक सिंगल डॉट भी आपका बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन सवालों को बनाने का नहीं है। ये कॉम्पिटिशन सवालों को कम समय के अंदर में बनाने का है। तो कोशिश करिए कि आप लोगों की जो समझदारी है वो थोड़ी बेहतर हो जाए। बाकी भीड़ के मुकाबले आप लोग थोड़ा बेहतर समझ पाओ, और हर एक छोटी-छोटी जगहों पर आप अपना समय बचाएँगे। इस टाइम एंड वर्क को मैंने जब शुरू किया था, तो मैंने अपने दिमाग में ये बात फिट कर ली थी कि जहाँ-जहाँ पर, पहली बात तो मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन आप लोगों के शीट में रखूँगा, ठीक है? चाहे मेरे भाई 1 महीना ही मुझे टाइम एंड वर्क बेस्ड पाइप सिस्टम पढ़ाने में क्यों ना लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं कवरेज पूरी की पूरी आपको दूँगा। तो मेरे माइंड में सबसे पहला ये था। दूसरा यहाँ पर ये था कि जहाँ पर क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो वहाँ पर क्लास में मैं खुद से एग्ज़ाम्पल दे कर के पहले प्रैक्टिस कराऊँगा। जैसे अभी भी आपने यहाँ पर देखा कि इस क्वेश्चन को मेरे भाई पढ़ाने के पहले मैंने आपको यहाँ पर एक खुद से पहले एग्ज़ाम्पल दिया अपना। खुद से चीज़ें अपने हाथ से लिखी, इंग्लिश में भी लिखी, हिंदी में भी। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ? ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। तीसरा जो हमने सोचा वो ये कि कोई भी सवाल आएगा, उसके यहाँ पर 1 से 2 मेथड हम आपको बताएँगे। ठीक है? कि एक, जैसे अभी मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताऊँगा। कि एक तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम ऐसा कर लो, लेकिन जब धीरे-धीरे आप अपनी रफ्तार बना लोगे, तो आपको उसको शॉर्ट में भाँजना आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ में पूरा कोऑपरेशन में आप लोग रहिएगा, बस क्लास में टाइम पर रहिए, फालतू का बकैती मत करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? आप पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ाने पर ध्यान देंगे। ठीक है भाई, अब जैसे पेपर में आपने इतना कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसमें आपका समय काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सीधा-सीधा शॉर्ट में ही भागना है, तो आप शॉर्ट में ही लिखो, और शॉर्ट में आप यहाँ क्या लिखोगे? तो बोलोगे सर 4 दिन ए ने काम किया, सॉरी 4 दिन बी ने काम किया, और जो बच गया वो ए के हिस्से का था। तो ऐसा कर लेते हैं कि ये टोटल काम है, इसमें से सबसे पहले मेरे भाई बी का निकाल देते हैं। सीधा डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? 1 दिन में ये 3 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? तो 12। टोटल में से इसका निकाल दो, जो बच गया वो किसका काम है? तो जो बच गया वो मेरे भाई ए का काम है। तो ए ने बचे हुए काम को करने में कितना दिन लिया है? तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? वर्क, और अपॉन में मेरे भाई एफिशिएंसी। तो बस यहाँ बोलोगे सर 12 दिन, बस यहाँ पर मेरे भाई 12 दिन। कोई नंबर लाइन नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं करना, कोई फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। ये ध्यान रखो मेरे भाई यहाँ पे। समझ गए? सीधा शॉर्ट में भागना शुरू करना है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहा गया है। बोला गया है, रिया और संगीता एक काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। रिया अकेले काम शुरू करती है, और 3 दिनों के बाद में संगीता रिया के साथ में काम में शामिल हो जाती है। वे दोनों शेष काम को पूरा करती हैं। कुल काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? यहाँ पर ये हमसे कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग बच्चों पढ़ो इस सवाल को क्या बोला गया। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। टाइम एंड वर्क में इतना मज़ा आपको आएगा ना, इतना बढ़िया टॉपिक है, इतना बढ़िया टॉपिक है जिसका कोई लिमिट नहीं है। जो बच्चा मेरे भाई पहली क्लास से मेरे साथ में जुड़ा है, उसको खुद देखना कितना क्लैरिटी मिलेगा। बस पहली क्लास सबने देखी हो, नहीं देखी हो तो जाकर के पहले उसको देखो, फिर इसको देखो। ठीक है, तो रिया एंड संगीता कैन फिनिश अ वर्क इन 6 डेज एंड 8 डेज रेस्पेक्टिवली। अगर हम बात करते हैं, तो रिया जो है यहाँ पर किसी कार्य को कितने दिनों में करती है? 6 दिनों में। और संगीता किसी कार्य को कितने दिनों में करती है? 8 दिनों में। ठीक है, तो सबसे पहले 6 और 8 का जो एलसीएम होता है वो हमारा 24 होता है। थोड़ा आप डायरेक्ट लिया करो, 6 का 4 गुना, 8 का मेरे भाई 3 गुना। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो पहले मैं नंबर लाइन से बता देता हूँ, फिर बाद में इसको शॉर्ट से उड़ा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों बोला गया, पढ़िए आप यहाँ पर। ये कहा गया कि रिया जो है कार्य को स्टार्ट करती है अकेला, और उसके बाद में 3 दिनों के बाद में संगीता उसे ज्वाइन करती है। तो रिया यहाँ पर कार्य की शुरुआत कर रही है, तो रिया स्टार्टेड द वर्क अलोन। तो जैसे मानो मैं कोई कार्य की शुरुआत कर रहा हूँ, और 4 दिनों के बाद में कोई मेरे साथ में आता है, तो इसका मतलब वो 4 दिनों तक उस आंदोलन को मैंने अकेले लड़ा है, वो लड़ाई मैंने अकेले लड़ी है मेरे भाई। ठीक है, तो रिया जो है कार्य की शुरुआत करती है, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 10 दिन बाद कोई जो आता है, इसका मतलब जितने दिनों तक कोई नहीं आया उतने दिनों को उसने अकेले काम किया है। तो वही बात है, रिया ने अकेले काम किया है कितना दिन? तो 3 दिन। तो आप ये कह सकते हो 3 दिनों तक रिया ने काम किया। उसके बाद में क्या हुआ? तो उसके बाद में संगीता ज्वाइन कर लेती है। तो उसके बाद में रिया और संगीता बाकी काम को मिल करके मेरे भाई टी दिनों में करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं, इस तरीके से हमारा टोटल वर्क पूरा हुआ है। इस तरीके से हमारा टोटल वर्क पूरा हुआ है कि पहले यहाँ पर क्या है, तो रिया 3 दिन काम, उसके बाद में दोनों मिलकर के टी दिन काम। अब यहाँ पर देखिए, तो रिया ने कितना दिन काम किया? 3 दिनों तक। एक दिन में रिया काम करती है 4 यूनिट, तो 3 दिनों में काम करेगी मेरे भाई इतना।
उसके बाद में ये लोग मिल करके टी दिनों तक काम करते हैं, तो यहाँ पर टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक दिन में मिल करके 7 यूनिट, ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो एक दिन में मिल करके 7 यूनिट, तो टी दिनों में इतना, और इसका वर्क और इसका वर्क बराबर हो जाएगा किसके? तो टोटल वर्क है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ये 12 है, जा करके माइनस होगा, तो बोलेंगे 70 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ 24 में से 12 को घटा दो तो 12 बच जाएगा। कितना बच जाएगा मेरे भाई? तो 12 बच जाएगा। तो 24 में से 12 को घटा दो, 12 बच जाएगा। तो यहाँ पर जो टी का मान होगा वो हमारा कितना होगा? तो टी का मान मेरे भाई 12/7 हो जाएगा। टी का मान कितना हो जाएगा? तो 12/7। तो जैसा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि दो तरह का सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक ये होता है, ठीक है, कि हमारा जो काम है वो कितने दिनों में पूरा होगा, रिमेनिंग वर्क, और एक ये पूछा जाता है टोटल वर्क कितने दिनों में होगा। तो अगर रिमेनिंग पूछा जाए तो आंसर कितना दोगे? 12/7, और अगर टोटल पूछा जाए तो यहाँ 3 और प्लस 12/7। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? टोटल वर्क खत्म होने में कितना समय लगा? टोटल वर्क खत्म होने में मेरे भाई कितना समय लगा? तो अगर टोटल की जब आप बात करते हैं तो आप लोग यहाँ टोटल नंबर ऑफ डेज देखिए। तो टोटल नंबर ऑफ डेज की अगर आप बात करोगे तो बोलोगे सर देखिए शुरू में कितना दिन लगा है? तो शुरू में 3 दिन लगा है, ठीक है, और उसके बाद में कितना दिन लगा है? तो 12/7 दिन लगा है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हो गया, 7 × 3 21, और 21 और 12 हमारा कितना होता है? 33, और 33 बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर 7 इसे भाग करता है तो यहाँ पर 7 इसे 4 में भाग करेगा, तो 7 का 4 गुना 28, 4 बार में भाग किया 5 बचा, 4 सही 5/7। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको समझ में चलनी थी मेरे भाई, कि अगर रिमेनिंग पूछता है तो ये आंसर होता है, और अगर टोटल पूछता है तो पहले वाले दिनों में अब वाले दिनों को जोड़ देंगे, तो ये हमारा कुल मिलाकर के उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम शॉर्ट में कैसे करें, किस तरीके से हम इसको मेरे भाई जो है जल्दी इसका हल निकाल लें। तो यहाँ पर मेरे पास इसका उपाय है। उपाय यहाँ पर क्या है आप समझो। बेसिक में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी। शुरू में जैसे सवाल में ये कहा गया था कि रिया से आप 3 दिन काम करवा दीजिए, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर दोनों मिलकर के 3 दिनों तक काम करती हैं और ये काम हमारा पूरा हो जाता है और कोई इशू की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ये 3 दिनों में काम, तो जैसे एक दिन में रिया 4 यूनिट करती है तो 3 दिनों में 3 × 4 12 कर देगी, ठीक है। ये एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं तो 7 × t हमारा ये कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे भाई शॉर्ट में, कि यहाँ पर एक तरीके से आप इसको शॉर्ट में करके बताइए, तो बस जो काम आपने यहाँ पर ऐसे लिख लिख के किया ना, ये शॉर्ट में आप पहले ही भाग दो। कैसे भाग दो? तो आप ये बात बोलोगे सर देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो तो यहाँ पर जो है शुरू के 3 दिन रिया ने काम किया है, अगर हम टोटल में से रिया का काम निकाल दे तो जो बच जाएगा वो दोनों का काम होगा। बस जो काम मेरे भाई आप ऐसे नंबर लाइन बना करके ये सारे लिख रहे हो ना, वो मत करो। बस मेरा इतना कहना है, उसको शॉर्ट में कर लो कि रिया ने काम को स्टार्ट किया और यहाँ पर 3 दिन काम किया। मैंने कहा रिया को बुलाते हैं, 3 दिन की पेमेंट पकड़ाते हैं और काम खत्म। एक दिन में रिया 4 यूनिट काम करती है, 3 दिन में 12 यूनिट काम करेगी। तो यहाँ पर जो मेरे भाई 12 यूनिट है वो निकाल दीजिए। अब बच गया मेरे भाई 12 काम। ये 12 काम किसने किया है? क्या अकेले रिया ने किया है, क्या अकेले संगीता ने किया है, या उसके बाद में दोनों ने मिल करके किया है? तो आप यहाँ पर बोलेंगे दोनों ने मिल करके किया है। तो अगर दोनों ने मिल करके किया है तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर टाइम बराबर हो जाता है, सर ये वर्क है और ये दोनों ने मिल करके किया है, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो यहाँ पर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो ये वर्क है और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? तो 7 है, ठीक है। तो 7 है तो यहाँ पर ये कितनी बार में हो जाएगा? 1 सही 5/7। आप इसे भाग करो, 7 में 1 सही 5/7, तो जो हमारा टोटल डेज हो जाएगा, टोटल डेज कितना हो जाएगा? तो शुरू में लगे थे 3 दिन और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर लगे 1 सही 5/7 दिन। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो साइड वाला साइड वाले के साथ में जुड़ जाता है, 3 और 1 हमारा हो जाता है 4, और ये 5/7 का 5/7 रहेगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आप इतना लंबा लंबा तरीके से लिख रहे हैं, नंबर लाइन बना के कर रहे हैं। दिस इज द ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। समझिए बात को। आइए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन भी आप देखिए यहाँ पर। अभी तो सिर्फ मैं 2 वेरिएबल करवा रहा हूँ, 2 लोगों को लेकर के करवा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको 3 वेरिएबल भी कराऊंगा, ठीक है। तो सीजल का ये सवाल है, आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। ए अलोन कैन फिनिश ए वर्क इन 15 days,
A work only for the first 2 days and the last 2 days. The rest work is done by B and the work is completed in 20 days. In how many days A and B can together finish the work? बहुत ही प्यारा सवाल, पढ़िए आप, हिंदी में भी पढ़िए इसको, ठीक है, ताकि बच्चों को ये ना रहे सर हिंदी में नहीं कहा। ए अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में मेरे भाई कर सकता है और वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी के मेरे भाई 2 दिन कार्य करता है, ठीक है। शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और वो 20 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ए और बी मिलकर के उस कार्य को मेरे भाई कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। शेष कार्य किसके द्वारा किया जाता है, बी के द्वारा किया जाता है और कार्य मेरे भाई 20 दिनों में पूरा हो जाता है, तो उसे मिलकर के कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब असल में क्या है कि ये जो है सवाल थोड़ा सा एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर में आधारित है। आपने अगर एमडीएच कंसेप्ट पढ़ा होता ना तो मेरे लिए समझाना बड़ा आसान हो जाता। अभी आपने नहीं पढ़ा तो मैं इसको भी होल्ड पे रख देता हूँ, ठीक है। एमडीएच कंसेप्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ बढ़िया तरीके से, ये क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर में है, तो ये क्वेश्चन मेरे भाई एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर में है। आगे जब एमडीएच कंसेप्ट आएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे, तब तक के लिए इसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है, पढ़िए। राजू एंड अकबर टेक 4 hours and 6 hours to type 32 pages and 42 pages respectively on a computer. They are given an assignment of typing 256 pages. If they work together typing on 2 different computers starting at same time, how much time will they take to complete the assignment? ठीक है। अब ये जो सवाल मैंने बनाया और ये मैंने शुरू में क्यों रखा, असल में क्या है, ऐसे सवाल आजकल के पेपर में थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है यहाँ पर ये। क्योंकि जैसे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन को टाइप करवाता हूँ, एग्जामिनर भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन टाइप करवाता है, तो बैठे बैठे उसने ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि रुको बच्चों को हम ऐसा थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं वो बना पाएंगे या नहीं। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, 2 लोग हैं, एक राजू है और एक बर है। एक कंप्यूटर पर क्रमशः 32 पन्ना और यहाँ पर 48 पेजेस टाइप करने में 4 घंटे और यहाँ पर 6 घंटे लेते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान 4 घंटे में 32 पेज टाइप करता है। तो अगर मैं इसके 1 घंटे की बात करूं कि 1 घंटे में ये कितना पन्ना टाइप करेगा, तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर राजू का अगर हम ये देखना चाहें कि राजू 1 आवर में कितना काम कर रहा है, तो 1 आवर का अगर हम वर्क निकालना चाहें तो हम कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 32 पन्ने उसने टाइप किए हैं कितने घंटों में, 4 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना पन्ना टाइप करेगा, तो 8 पन्ना टाइप करेगा, 8 पेजेस टाइप करेगा, ठीक है। दूसरा अकबर है, उसने यहाँ पर 6 घंटे में कितना टाइप किया, 48 पेज। तो यहाँ पर अगर हम अकबर की बात करते हैं कि अकबर ने मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटे में कितना काम किया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर उसने 1 घंटे में 48 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यानी 1 घंटे में उसने भी कितने पेजेस टाइप किए, तो 8 पेजेस टाइप किए। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, तो 8-8 पन्ने टाइप कर रहे हैं। 1 घंटे में ये भी 8 पन्ने, 1 घंटे में ये भी 8 पन्ने। अब क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, उन्हें 256 पन्नों का टाइप करने का एक असाइनमेंट दिया जाता है, ठीक है। और यदि वे दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर साथ मिलकर के काम करते हैं तो एक ही समय पर टाइप करना शुरू करते हैं, तो असाइनमेंट को पूरा करने में कितना समय लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं राजू हूँ और आप अपने आप को अकबर मान लीजिए, मैं भी 1 घंटा में 8 पन्ने टाइप कर सकता हूँ, आप भी 1 घंटा में 8 पन्ने टाइप कर सकते हैं। तो दोस्त आप मुझे ये बताइए, हम दोनों मिलकर के 1 घंटा में कितना पन्ना टाइप करेंगे, 16 पन्ना। 8 पन्ना मैं टाइप कर दूंगा, 8 पन्ना आप टाइप कर दोगे। तो अगर कोई हमें 16 पन्ने का असाइनमेंट ला करके देगा, हम लोग 1 घंटे में निपटा देंगे कि नहीं। मैं 8 पन्ने कर दूंगा, आप 8 पन्ने कर दोगे। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कोई हमें 32 पन्ना ला करके देगा, तो हम लोग ये बोलेंगे यार 1 घंटे में हम लोग 16 करते हैं, तो 32 को करने के लिए हमें 2 घंटे लगेंगे। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर टाइम को कैलकुलेट करना चाहते हो कि यहाँ पर टाइम हमारा कितना लगेगा, तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, टाइम बराबर वर्क अपॉन में क्या हो जाता है, एफिशिएंसी, ठीक है। ये लोगों को मिलकर के कितना, ऐसा नहीं है कि राजू को 256 पन्ना अलग से टाइप करना है और अकबर को अलग करना है, फिर मिलकर के काम कहाँ किया। अगर वो मिलकर के काम कर रहे हैं तो मिलकर के 256 पन्ना को ही करेंगे, ठीक है। तो वर्क के नाम पर कितना आ जाएगा, 256। अच्छा, एफिशिएंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बंदा 8 पन्ना और ये बंदा 8 पन्ना, तो कितना हो जाएगा, 16। इसे काटो तो कितने घंटे में, 16 घंटे में पूरा असाइनमेंट निपटा करके ये लोग दे करके चले जाएंगे। 16 घंटे में मेरे भाई पूरा का पूरा असाइनमेंट मेरे भाई निपटा करके चले जाएंगे। समझ गए बात को लेकर के, आ जाइए चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहा गया है। एकदम भागना नहीं है तेजी में, एकदम बढ़िया तरीके से चलना है, कोई मैं आपके डाउट छोड़ूंगा ही नहीं आपके मन में, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। बस आप लोग पूरा फोकस बोर्ड पे रखिएगा।
फालतू की चीज़ों पर कहीं कोई ध्यान आपको नहीं देना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। आइए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया है। विपिन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days, वैभव कैन डू द सेम वर्क इन 3 days, चिराग कैन डू द सेम वर्क इन 6 days। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब मैंने आपको टू वेरिएबल के ऊपर में काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। अब ऐसे मान करके चलिए यहाँ से जो आपका टाइप शुरू होता है वो यहाँ पर शुरू होता है दोस्तों 3 वेरिएबल। कौन सा टाइप यहाँ पर शुरू होता है? 3 वेरिएबल। अब बोलोगे गुरुजी ये 3 वेरिएबल क्या है? तो 3 वेरिएबल का मतलब यहाँ पर जो लोगों की कहीं ना कहीं एंट्री हुई है वो यहाँ पर एक लोग नहीं है, कुल मिलाकर के कितने लोग हैं? तो 3 लोग हैं। ठीक है, एक अकेला इंसान काम नहीं करेगा, आपके पास में यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 लोग काम करेंगे। ठीक है, एक ए नाम का व्यक्ति होगा, एक बी नाम का व्यक्ति होगा, एक सी नाम का व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर तीनों मिल करके अगर काम करेंगे तो क्या होगा? मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो 3 वेरिएबल्स के ऊपर में आपको यहाँ पर क्या मिलने वाले हैं? क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, अब 3 वेरिएबल के सवाल हमारे यहाँ पर कैसे होंगे, क्या होंगे, ज़रा वो देखिए। तो क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर ये सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। आप सबसे पहला एग्जाम्पल लो यहाँ पर। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। ए किसी काम को करने में कितने दिन लेता है? 10 दिन। बी किसी काम को मेरे भाई करने में लेता है 20 दिन। और सी किसी काम को करने में लेता है यहाँ पर 30 दिन। बताओ मिल करके उस कार्य को करने में कितना दिन लेंगे? मिल करके उस कार्य को करने में कितना दिन लेंगे? आप यहाँ पर ये बात बोलोगे सर देखो मिल करके काम कराना है, तो मिल करके काम कराना है तो पहले इनका एलसीएम लेना होगा। इन सब का जो एलसीएम आ जाएगा वो मेरे भाई 10 20 30 का एलसीएम कितना होगा? तो यहाँ पर एक काम करो 10 भी ले लो, 20 भी ले लो और यहाँ 30 ले लो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि छोटी से छोटी संख्या ली जाए, कोई बड़ी से बड़ी संख्या भी अगर आपको मिल रही है और जो कम से कम 2 लोगों को भाग कर रही है ना, आप उसे भी ले सकते हो। तो आपने कहा मेरे भाई 10 ले लेते हैं। 10 इसे एक बार में भाग कर रहा है, इसे 2 बार में कर रहा है, इसे 3 बार में कर रहा है। तो एलसीएम की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 10 और इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6। तो 10 इंटू 6 कितना? 60। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60। 60 को 10 से करो इतना, 60 को इससे करो इतना, 60 को इससे करो मेरे भाई इतना हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया ज़रा वो देखो। क्वेश्चन में कहा गया अगर ये मिल करके साथ में काम करेंगे तो कितना लगेगा, यानी टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो वर्क हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा? तो एफिशिएंसी यानी 11 हो जाएगी। ये हमारा खेल खत्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी में क्या लेते हैं? ए का नहीं लेंगे, बी का नहीं लेंगे, सी का नहीं लेंगे, तीनों का लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ये काम जो है वो तीनों से करवाना है। ठीक है, अब 3 लोगों का फॉर्मूला भी होता है यहाँ पर। अगर जैसे मैंने 2 लोगों का फॉर्मूला आपको बनाया था कि अगर ए किसी काम को एक्स में कर रहा है, बी किसी काम को वाई में कर रहा है, तो मिल करके कितने में करेंगे? एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो 3 लोगों का भी फॉर्मूला होता है। ऐसा नहीं है कि 3 लोगों का फॉर्मूला मेरे भाई नहीं होता है, लेकिन उसको अप्लाई मत करिएगा, बहुत ही लेंदी और बहुत ही कैलकुलेटिव बन जाता है वो मेरे भाई। यहाँ पर होता है टी बराबर, तीनों को एक बार मल्टीप्लाई कर दो, इसीलिए 3xyz। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल एक्स वाई जेड अपॉन 3 नहीं लगाना है मेरे भाई, एक्स वाई जेड लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन, उसके बाद में यहाँ पर एक बार एक्स वाई ले लो, एक बार वाई जेड ले लो और एक बार जेड एक्स ले लो मेरे भाई। ये आपका फॉर्मूला होता है, इससे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। बट ये मैं हमेशा बोलूँगा ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी और कैलकुलेटिव हो जाता है, ऐसा मत करिएगा आप लोग। नहीं यकीन है तो आप अभी देख लो। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर आप इसको फिट करते हो तो आप देखो ए किसी काम को 10 20 और 30, तो पहले सबको गुना कर दो। तो बोलोगे सर यहाँ पर 10 फिर उसके बाद 20 फिर उसके बाद में 30। ठीक है, अच्छा उसके बाद में शुरू के 2 लोगों को गुना करो। तो 10 इंटू 20 हमारा यहाँ पर एक बार ये गुना कर देंगे, उसके बाद में फिर एक बार 20 30 को गुना कर देंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 10 और 30 को मेरे भाई गुना कर देंगे। अगर आपकी इच्छा है करने की तो आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। 3 इंटू 2 6 इंटू 1 मेरे भाई 6 हो जाएगा, और 3 0 का मतलब यहाँ 6000। ठीक है, ये हमारा 200 हो चुका है तो आप यहाँ 200 लिख दीजिए। उसके बाद में अगला बंदा मेरे भाई 600 हो चुका है, 600 लिख दीजिए। अगला हमारा 300 हो चुका है तो उसे 300 लिख दीजिए। अल्टीमेटली यहाँ पर आपका 6000 आ गया, और यहाँ पर 6 3 9 2 1100 आ गया। अगर हम यहाँ काटते हैं तो 60/11 आ जाएगा, और ऐसे भी हमारा कितना आया था? 60/11। तो एलसीएम मेथड ही बेस्ट मेथड है। ये छोटे मोटे चिटपुट फार्मूले के ऊपर में मेरे भाई आप डिपेंडेंट मत रहो। देखने में बड़ा मज़ेदार लगता है लेकिन होता कोई फ़ायदे का नहीं है। जहाँ पर जो फ़ायदे का होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे।
ठीक है कि हाँ भाई ये चीज़ फ़ायदे की है, आप ये याद कर लो। तो अगर हम अपने सवाल पर बैक पे आए और यहाँ पर अगर हम देखें तो कहा गया विपिन भैया काम को 2 दिनों में निपटा देंगे, वैभव भैया 3 दिन में निपटा देंगे, चिराग भैया 6 दिनों में निपटा देंगे। तो ठीक है, ये हमारे विपिन जी हो गए, ये हमारे वैभव जी हो गए और ये हमारे चिराग जी हो गए। ये कार्य को 2 दिनों में निपटा सकते हैं, ये 3 दिनों में कैपेसिटी रखते हैं और ये 6 दिनों में। अगर हम सब लोगों का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। 6 को 2 से भाग करो इतना, इससे करो इतना, इसको करो इतना। तो यहाँ टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर मेरे भाई वर्क और अपॉन में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी हो जाएगा तो 3 2 5 और एक 6, 6/6 कितना हो जाएगा, 1 डे। एंड द वर्क विल बी गेट फिनिश्ड इन 1 डे। और डेज नहीं होगा, 1 डे होगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताओ भाई। ठीक है, समझ गए बात को, गॉट इट। चलिए बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन। आप यहाँ देखिए क्या कहा गया है, ए बी और सी। देखो मैंने रेलवे के ग्रुप डी के भी क्वेश्चंस आप लोगों के डाले। मैंने कहा ना हर एग्जाम्स के क्वेश्चन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, टैग डल जाता है कुछ में तो आपको दिख जाता है, बाकी टैग नहीं होता है तो आपको नहीं दिखता है, बट होते सारे एग्जाम्स है। ठीक है, मस्त पढ़ाते हो, चलो भाई थैंक यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया ए बी सी किसी काम को 20 24 और 30 दिनों में करता है, अगर वो साथ में काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। बहुत ही आसान, धरती पर इससे आसान क्वेश्चन तो बना ही नहीं था। ये बताओ, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए किसी कार्य को मेरे भाई करेगा 20 दिन, बी किसी कार्य को करेगा 24 दिन और सी किसी कार्य को मेरे भाई करेगा 30 दिन। अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 को 6 से मतलब इससे भाग करोगे तो यहाँ पर 6, बोलोगे 120 कैसे ला दिए, थोड़ी हमारी रफ्तार है, आप अपना भी चाहो तो लेते आओ। धीरे 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 फास्ट करके आओगे ना, हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे यहाँ पर 20 और 30 का मैंने 60 ले लिया था, 60 इसका 120 होता है। ठीक है, आप कर लोगे। 120 को यहाँ पर भाग करो 6, 120 को भाग करो 5 और 120 को भाग करो तो 4। अब क्वेश्चन में कहा गया मिलकर के कितना दिन लेंगे, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा वर्क हो गया और अपॉन में एफिशिएंसी। तो 6 4 10 और 5 कितना मेरे भाई 15, 15 से काटोगे तो कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। खेल खत्म मेरे भाई। ठीक है, तो कितना दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा 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 आप लोग भी जब यहाँ पर क्वेश्चंस को बनाना शुरू करोगे, एलसीएम निकालना शुरू करोगे, तो आपके अंदर में भी जो है सवाल सही हो जाएगा। एक बच्चा कहता है 16 नंबर में आपने एलसीएम गलत लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ पर 6 के जगह पर अगर आप 12 भी ले लोगे ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ एलसीएम गलत नहीं है बच्चे, 2 और 3 का एलसीएम 6 ही होता है। एकदम एलसीएम मैंने सही लिया है। लेकिन अगर आप इसमें जान के गलती करना चाहते हैं, या आप मान लीजिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन में, जैसे मान लो 16 में किसी के दिमाग में आता हम 6 क्यों ले। ठीक है भाई, मत लो तुम 6, तुम्हें 6 किसने बोला है। एक काम करो, तुम यहाँ पर 12 ले लो, तुम 18 ले लो, कोई भी संख्या लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर 2 3 है, किसी को कुछ याद नहीं आ रहा, मानो 12 ले लिया किसी ने, तो भी कोई दिक्कत नहीं। 12 को 2 से भाग करोगे 6 आएगा, 12 को 3 से करोगे इतना आएगा, 12 को इससे करोगे इतना आएगा। तो भी टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर वर्क और अपॉन में सबको जोड़ दो, 6 4 10 तो 12, तब भी मेरे भाई आना तुम्हारा कितना है, 1 ही है। तो बोलोगे सर जब यहाँ कुछ लेने से फर्क आता ही नहीं है तो आप ये बात बार बार क्यों बोलते हैं कि एलसीएम लेना चाहिए। सुनो, यहाँ आप 100 भी लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, 200 भी लोगे तो भी आएगा, 1 भी लोगे तो भी आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि एक एज्यूम्ड वैल्यू है और ये आपके द्वारा माना गया है, जिसमें किसी का किसी के ऊपर में कोई रोक नहीं है। मानने वाला 6 मान सकता है, कोई मानने वाला 12 मान सकता है। एलसीएम लेने की बात बस यहाँ पर ये होती है कि मुझे एक ऐसी संख्या लेनी होती है जो हर किसी से कट जाए। अब जैसे 6 है, वो भी 2 3 और 6 से कटेगा, 12 है वो भी कटेगा, तो इस हिसाब से तो कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर कोई 6696 भी ले सकता है, वो भी तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। लेकिन उससे मेरे भाई क्वेश्चन मेरा लेंदी बन जाएगा। तो जो एलसीएम शब्द होता है वो यहाँ पर अपने आप में एक बड़ा प्यारा लाइन कहता है, वो ये कहता है कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। कॉमन मल्टीपल का मतलब जो 2 का भी मल्टीपल हो, 3 का भी हो और 6 का भी हो। लेकिन कॉमन मल्टीपल तो कई सारे हैं, इन सब का कॉमन मल्टीपल 6 भी है, इन सब का कॉमन मल्टीपल 12 भी है, इन सब का कॉमन मल्टीपल 18 भी है, 24 भी है, 30 भी है, और दुनिया में नज़ारे कितने सारे हैं। लेकिन तुम कौन सा लोगे, तो उसी को लेना जो लीस्ट होगा। क्यों, उससे तुम्हारा कैलकुलेशन छोटा होगा, उससे तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ, कोई बच्चा यहाँ पर 6 लेकर के बना रहा है, उसका कैलकुलेशन देख लो, और कोई यहाँ पर मानो 12 के जगह पर एक काम करो मेरे भाई ऐसे ले ले रहा है, 6612 ले रहा है और उसको लेकर के सॉल्व कर रहा है, खुद देखो कितना कैलकुलेटिव बनेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल होने के साथ में एक छोटी संख्या रहे वो ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है, तो यहाँ पर कभी कोई अगर आपको बताए या रटवा दे यही एलसीएम ही लेना होता है, तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप उसको बिठा करके समझा देना कि हे पार्थ, हे यहाँ पर क्या बोलते हैं पार्थ, हे पार्थ, ठीक है, तुम बात को मेरी समझो, एलसीएम लेना कोई मैंडेटरी नहीं होता, वो इसीलिए लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन आसान होता है। ठीक है पार्थ, समझ गए पार्थ? अब आगे बढ़ते हैं पार्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर, अगला सवाल हम देखते हैं क्या कहा गया। M, N and O alone can do a piece of work in 10, 12 and 15 days respectively. In how many days can they to complete इतना of the same work? अब इनको पूरा काम, एक भाई हमारा आर्यन यादव कहता है 2, 3 और 6 का एलसीएम 12 कैसे होता है? अरे हम कब बोले कि 12 लो, इनका एलसीएम कब बोले कि 12 है? हम तो ये बात बोले नहीं, हम तो बोले भाई कोई भी संख्या ले सकते हो, अभी हम समझाए थे यहाँ पर 6 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 18 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। एलसीएम लेना मैंडेटरी नहीं होता है, मैंडेटरी ये होता है एक ऐसी संख्या ली जाए जो हर किसी से यहाँ पर कट जाए। बस एलसीएम लेने का वजह ये हो जाता है कि एलसीएम का मतलब वो छोटी वाली मल्टीपल है और कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के, कुछ भी लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा काम। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। एम, एन और ओ किसी कार्य को इतने दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले एम और एन और ओ का हम डेटा लिस्ट लिखते हैं, तो ये हमने लिख दिया। हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे 10, यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे 12 और यहाँ पर क्या करेंगे 15। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर कि इन तीनों का एलसीएम ही लिया जाए, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 होता है। बस एक ऐसी संख्या यहाँ पर लेने की हमेशा कवायद होती है कि जो यहाँ पर 10 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 15 से। अगर कभी एलसीएम याद नहीं आया लेकिन कोई रैंडमली कोई दूसरी संख्या याद आ गई, जैसे मैं प्रैक्टिकली बताऊं, यहाँ पर इन सब का एलसीएम 60 होगा लेकिन मेरे को ऐसा लगा 180 लेना चाहिए, मेरे दिमाग में ऐसा था, पता है क्यों? 15 × 12 180 होता है, 180 ले लो तो आंसर तुम्हारा 180 पर भी आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, रोक के दिखा दे, देखो यहाँ पर अभी कैसे आंसर आएगा। बस ये है, कैलकुलेटिव बन जाता है। ठीक है, 180 को तुम 10 से भाग करो तो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा 18, 180 को 12 से भाग करो 15, 180 को 15 से भाग करो 12। ठीक है भाई, हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इतना ऑफ द वर्क, तो यानी टाइम बराबर क्या होता है, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। बट इनको पूरा काम नहीं करना, ये जो भी काम आपने दिया है ना, इस काम का इनको कितना करना है, तो बोला गया सर यहाँ पर इनको मिलकर के काम का 1/6 भाग करना है। तो ये काम है इस कार्य का, उनको 1/6 भाग करना है। और कौन कौन करना चाहता है? तीनों। तो एफिशिएंसी में किसका लेंगे? तीनों का लेंगे। 18, 12, 30 और 15 मेरे भाई 45 लेंगे यहाँ पे। समझ गए बात को लेकर के? 45 से अगर तुम काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। और 2 से अगर काटोगे तो 2 बार में, और 2 से काटोगे 3 बार में। तो बेसिकली आपका आंसर 2/3 डेज आ जाएगा। और 2/3 डेज कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो कोई अगर 60 लेकर के बनाया होगा उसका भी 2/3 आएगा, कोई 100 लेकर के बनाएगा उसका भी 2/3 आएगा, कोई 180 लेकर के बनाएगा उसका भी आएगा। तो रटो मत, गणित रटने वाली चीज नहीं है कि नहीं 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 हमारे सर सिखाए हैं एलसीएम लेके चलो, अगर हम एलसीएम के अलावा कुछ और लिए मेरा आंसर गलत हो जाएगा। इतना डर के जियोगे और इतना डर के पढ़ोगे तो क्या सीख पाओगे? कुछ नहीं सीख पाओगे। खुला खेलो, खुला सीखो। समझे बात को? क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा कारण होता है, क्या रीजन है मेरे भाई, सारी बातें समझो। ठीक है, मैथ से डरना थोड़ी है, मैथ्स को डराना है, बस ये ध्यान रखो। आ जाओ चलो, सीएचएसएल का एक क्वेश्चन है प्यारा सा, देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या कहा गया क्वेश्चन में। पढ़िए, बोला गया अली है, अवतार सिंह है और अशोक है, साथ मिलकर के काम करेंगे 8 दिनों में होगा। ठीक है, अली अलोन कैन डू इन 20 डेज, अवतार सिंह कैन डू इन 24 डेज, तो अशोक यहाँ पर कितने दिनों में काम करेंगे? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तीनों मिलकर के, अली, अवतार, अशोक। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे अली जी हो गए, ठीक है, ये हमारे अवतार जी हो गए और ये हमारे अशोक हो गए। तीनों मिल करके अगर काम को करेंगे तो ये काम को मेरे भाई कितने दिनों में करने वाले हैं? 8 दिनों में। उसके बाद में अगर अली अकेला काम करेगा तो यहाँ पर अली जो है अकेला काम करता है, तो वो कितना दिन लेता है? तो वो यहाँ पर जो है 20 दिन लेता है। और अगर अवतार सिंह यहाँ पर काम करेगा तो वो अकेला कितने दिनों में लेगा? तो वो अकेला 24 दिनों में लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें इन सब कैल्शियम मेरे भाई, अगर आपको लग रहा है कि आपको लेना चाहिए, आप 120 ले लो। और किसी को लग रहा नहीं 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 120 नहीं, हम तो यहाँ पर जो है 20 और 24 240 भी ले सकते हैं, हम 240 भी लेके बना सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब का जो एलसीएम है दोस्तों वो हमारा हो जाता है 120 हो जाता है। कितना हो जाता है? 120 हो जाता है। ठीक है, 120 को 24 से भाग करो 5 आएगा, इसको इससे भाग करो 6 आएगा, और इसको इससे भाग करो तो यहाँ पर 15 आ जाएगा।
ठीक है, अब दोस्तों जिसके सामने जो होता है ना वही उसका मान होता है, जिसके सामने जो होता है वही उसका मान होता है। अवतार भैया के सामने कितना है, 5 है, तो यानी अवतार का मान कितना है, तो 5 है। अली भाई के सामने कितना है, 6 है, तो इसका मतलब अली का मान कितना है, 6 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 11 में कितना जोड़ोगे कि 15 हो जाएगा, 11 में कितना जोड़ोगे कि 15 हो जाएगा, जल्दी से बताना। 11 में कितना जोड़ोगे 15 हो जाएगा, बोलोगे 4। तो इसका मतलब यहाँ पर ये भाई साहब की जो क्षमता है, अशोक जी की जो क्षमता है वो कितनी है, तो 4 है। कितनी है, तो 4 है। तो बोला गया अशोक उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बोलोगे टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ पर ये हमारा वर्क है और यहाँ पर हमारा एफिशिएंसी कितना है, तो 4 है। अगर हम इसे काटते हैं तो कुल मिलाकर के कितना दिन आएगा, 30 दिन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर आप क्वेश्चन पर इतना एक्सपेरिमेंट कर देते हो कि नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी मिल जाती है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद विभा जायसवाल, धन्यवाद। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस आप लोगों को, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़िए जरा। ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days. Together with C, they can complete the work in 24 days. In how many days can C alone complete the work? ठीक है, हिंदी में भी अगर आप पढ़ेंगे, देखिए एनटीपीसी का रेलवे का क्वेश्चन है भैया। ए और बी मिलकर के 30 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और बी अगर साथ में काम करें तो कितना दिन लगेगा, तो बोलेंगे सर 30 दिन लगेगा। और उसके बाद में अगर वो सी के साथ में काम करते हैं, यानी ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 24 दिन में हो जाएगा। तो सी का बोला गया कितना होता है। किसने कहा आपको इनका एलसीएम लीजिए, मत लीजिए आपका एलसीएम। 30-24 का एलसीएम 120 होता है, मत लीजिए आप, 240 भी लेके बनाएंगे तो बन जाएगा, बना के देख लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो छोटा मल्टीपल होता है बस। तो यहाँ पर 120 को भाग करो 4, इसको भाग करोगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सीखने को क्या मिला, तो बोलोगे गुरुजी ए प्लस बी का कंबाइन वैल्यू है और कितना है, 4 है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ए का मान कितना है और बी का मान कितना है, बिल्कुल नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं दोनों को मिलाकर के कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। उसमें ए 1 है, बी 3 है, एक 2 है, बी 2 है, एक 3 है, बी 4, कुछ भी नहीं बता सकते भैया। ये बता सकते हैं मिल करके 4 आ रहा है। तो मिल करके 4 आ रहा है, तो यहां पर भी दोनों को मिला करके कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 में कितना जोड़ेंगे कि 5 आ जाए, 4 में कितना जोड़ेंगे 5 आ जाए, तो बोलोगे सर 1 जोड़ेंगे, तो सी का मान कितना होगा, 1 होगा। सी का मान कितना होगा मेरे भाई, 1 होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन हाउ मेनी डेज कैन सी कंप्लीट द सेम वर्क। सी उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो आप बोलेंगे सर देखो सी का समय निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पर ये ले लो मेरे भाई वर्क, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क में ये ले लो और एफिशिएंसी में क्या ले लो, तो सी की एफिशिएंसी ले लो, यानी 120/1। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात हमारी नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरी तरफ से इतना ही सवाल है, बाकी क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक हम ये उम्मीद करके चलेंगे कि आप लोग बढ़िया तरीके से चीज़ों को रिवाइज करके आएँ। ठीक है, आज की क्लास थोड़ा मैं 5 मिनट पहले ही छोड़ूंगा क्योंकि फिर आपकी 6:30 वाली भी क्लास है, आपको वो भी क्लास लेनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी ना बन जाए, पहले दिन है यहाँ पर इस तरीके से। अभी शुरू के 2-3 दिन तक डबल डबल क्लास आप लोगों की हो रही होगी, थोड़ा कॉम्पैक्ट करना मुश्किल होगा, बट हाँ आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो कोशिश किया करो डेली जितना पढ़ाता हूँ रिवाइज कर लो, क्लास में टाइम पर आया करो, बस इतना काफ़ी है। बाकी मैथ्स में तो मेरी तरफ से तुम टेंशन ही छोड़ दो, मैं नया पार लगा दूंगा। ठीक है, आपका जितना टारगेट है प्री में 50 में 50, मैथ्स में 90 में 90, मेंस में तो वो सारा हो करके रहेगा। मेरी मेहनत आपकी मेहनत मिलेगी तो सब संभव है। ठीक है, शीट भी जल्दी डलवा दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहो, इतना परेशान मत हो। 1 दिन 2 दिन का अगर वक्त भी लग जाता है एक्स्ट्रा तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।